अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल मनसब अली देख रहे हैं। आज का हमारा ओपिनियन है स्टक इन पाकिस्तान। ये ओपिनियन द न्यूज़ में पब्लिश हुआ है। इसमें वो कहते हैं कि अ फ्यू डेज अगो डॉक्टर मोहिद यूसुफ, स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर, हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन one of its main goals appear to be the provision of reliable information about Pakistanis who have been stuck abroad. इसमें वो कहते हैं कि डॉक्टर मोहिद पीरज़ादा ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन पाकिस्तानियों के बारे में तफसील से बताया गया जो आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं। जिसमें उन्होंने अबू धाबी की मिसाल दी, दुबई की, और अबू धाबी की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मिसाल दी। उसमें वो कहते हैं कि some are apparently so completely with the means that they are literally homeless and living on the streets। तो बहुत सारे ऐसे हैं वहाँ पे जिनके पास कोई मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ना तो लोग उनको घरों में दाखिल होने देते हैं, सारे होटल वगैरह हर चीज़ बंद होगी और वो बेचारे गलियों में रहने पे मजबूर हैं। तो इतने ना बुरे हालात से वो गुजर रहे हैं। ऐसे ही तकरीबन स्टक इन ओवर 80 कंट्रीज़, 80 ममालिक में तकरीबन पाकिस्तानियों की या 80 ममालिक में सेम इसी पोजीशन से लोग गुजर रहे हैं। ऑल दिस मस्ट बी गुड न्यूज़। और ये गुड न्यूज़ है कि 60,000 के करीब पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच चुके हैं और बाकी वहाँ फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि फ़्लाइट्स बार फ़्लाइट्स जो है ना वो कैंसिल होती रहती हैं। जहाँ पे उन्होंने कोलंबो की मिसाल दी कि लोग फंसे हुए थे बड़ी मुश्किल से, 40 के करीब है। दूसरे ममालिक में भी यही हाल है कि फ़्लाइट्स बार कैंसिल होती रहती हैं, लोगों को इन्फॉर्म किया नहीं जाता। तो लोग कितने कि ज़्यादा काफ़ी दिनों के लिए वो जो हैं एयरपोर्ट्स में या उसके अहाते में रहने में मजबूर हैं कि किसी वक्त भी उनकी फ़्लाइट जो है वो क्लियर हो सकती है और उनको जाना पड़ता है। तो उनको खाने पीने के लिए भी वहाँ कुछ नहीं मिलता, होटल वगैरह सब चीज़ें तो वैसे बंद पड़ी हैं। तो साथ में वो ये कहता है कि अगर किसी की फ़्लाइट कैंसिल होती है, जैसे दूसरे मालिक हैं, अमेरिका है, कनाडा है या चाइना वगैरह है, उन्होंने अपने लोगों को निकालने के लिए अपने चार्टर तैयारे भेजे, जहाज़ भेजे कि अपने लोग जैसे भी उन्हें वापस लाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान में ये होता है कि 2-3 दिन फ़्लाइट्स कैंसिल होती हैं तो उनकी टिकट वो ज़्यादा कर देते हैं। जैसे आगे एक मिसाल भी आएगी हारून की कि वो अपने इलाज के लिए अमेरिका गए, अमेरिका इलाज की वजह से उनको 2-3 दफ़ा फ़्लाइट कैंसिल हुई। बाद में उनको यहाँ पे लिखा हुआ क्लोज टू 35, उन्हें $3500 उन्होंने कहा गया कि आप दो तो हमें आपको वापस भेज सकते हैं, वरना आमतौर पे वो टिकट $1200 के करीब थी। तो ये मैंने आपको मिसाल बताई है कि ये हाल है पाकिस्तानियों का। और बाकी ममालिक तो बिल्कुल जो फ्री ऑफ कास्ट उनको भेज रहे हैं। यहाँ पे वो आगे भी बताते हैं कि तकरीबन ईच लास्ट जो हैं 60,000 के करीब जब मांग द एटलीस्ट 60,000 पाकिस्तानी, 60,000 पाकिस्तानी हैं जो अपनी जॉब से दो बैठे हैं। पाकिस्तान में तकरीबन $20 अरब, $20 बिलियन पाकिस्तान में रेमटीज़ आती हैं हर साल। जो फ़ॉरेन में पाकिस्तानी काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान को भेजते हैं। तो ये 60,000 बंदे की जॉब चले जाना मीन्स hundreds of thousands of rupees they will no longer occur to remittances कि 1000 और अरबों रुपए जो हैं, अरबों खरबों रुपए है पाकिस्तान को जो आता था वो अब नहीं आया करेगा। तो उससे ये होगा कि पाकिस्तान की जीडी पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग इतने सालों से पाकिस्तान को रकम भेज रहे हैं उनको चलो अगर वो वहाँ पे मसाइल में हैं या उनको कोई वापस वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो पाकिस्तान को चाहिए कि उनको वापस जैसे भी लाए। जो जैसे ये हारून की मिसाल है तो वो कहता है मैं 40 साल से तकरीबन पाकिस्तान को पैसे भेज रहा हूँ और जब मुझ पे बुरा वक्त आया है तो कोई भी मेरी हेल्प करने को तैयार नहीं है। एंड पे वो इसके लिखते हैं, मेन समरी पेश की जा रही है। तो पेंडेमिक हैज थ्रस्ट मैनी अनसर्टेनली ऑन एवरीवन एंड क्रिएट प्रॉब्लम हुज सॉल्यूशन आर नॉट रेडली अवेलेबल। तो ऐसे मसाइल बन रहे हैं कि जिनके सलूशन इतनी आसानी से हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोग फंसे हुए हैं जैसे भी उन्हें वतन वापस लाया जा सके। जो इतने सालों से मुल्क की खिदमत कर रहे थे तो उनका वापस आना या गवर्नमेंट का उनको वापस लाने में हेल्प करना हर लिहाज से ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है।